मेरे प्यारे देशवासियों, हमने आज बहुत से विषयों पर चर्चा की। जैसा हम बात भी कर रहे थे, आने वाला समय त्योहारों का है। पूरा देश मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की असत्य पर विजय का पर्व भी मनाने वाला है। लेकिन इस उत्सव में हमें एक और लड़ाई के बारे में याद रखना है, वो है देश की कोरोना से लड़ाई। टीम इंडिया इस लड़ाई में रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। वैक्सीनेशन में देश ने कई ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इस लड़ाई में हर भारतवासी की अहम भूमिका है। हमें अपनी बारी आने पर वैक्सीन तो लगवानी ही है, पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोई इस सुरक्षा चक्र से छूट न जाए। अपने आसपास जिसे वैक्सीन नहीं लगी है, उसे भी वैक्सीन सेंटर तक ले जाना है। वैक्सीन लगने के बाद भी जरूरी प्रोटोकॉल का पालन करना है। मुझे उम्मीद है इस लड़ाई में एक बार फिर टीम इंडिया अपना परचम लहराएगी। हम अगली बार कुछ और विषयों पर मन की बात करेंगे। आप सभी को, हर देशवासी को त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। मन की बात कार्यक्रम के जरिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया, देश का ध्यान दिलाया, जिसमें उन्होंने स्वच्छता का भी जिक्र किया और कहा कि कैसे अभी से लेकर और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कोरोना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई में देश में रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। कोरोना के खिलाफ मिलकर लड़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश में सबको वैक्सीन देने की कोशिश हो रही है, यानी वैक्सीनेशन को लेकर भी उन्होंने ये अहम जानकारी दी है कि हर दिन कोशिश होती है कि कोई नया रिकॉर्ड बने, इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया जाए। आर्थिक रूप से उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही कि आर्थिक स्वच्छता की भी जरूरत है। अगस्त महीने में यूपीआई से उन्होंने बताया कि किस तरीके से जीवन में आर्थिक स्वच्छता जरूरी, डिजिटल लेन देन से आर्थिक स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री डिजिटल लेन देन की बात कर रहे थे, उसका जिक्र उन्होंने दोहराया। आज गरीबों का पैसा उनके खाते में जा रहा है, सीधे उन्हें खाते में ट्रांसफर किया जाता है और इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगती है। अगस्त महीने में यूपीआई से 350 करोड़ का लेन देन हुआ है। यह अहम जानकारी पीएम मोदी ने दी है। उन्होंने कहा कि आर्थिक स्वच्छता की दिशा में यह बेहद जरूरी है और डिजिटल लेन देन से ही आर्थिक स्वच्छता को बढ़ावा दिया जा सकता है, क्योंकि सीधे तौर पर इसके जरिए गरीबों को उनका हक उनके खाते में ट्रांसफर किया जाता है। किसी भी तरीके से बीच में उनके पैसे का हक नहीं मारा जाता। कोरोना का जिक्र करते हुए उन्होंने फिर से याद दिलाया कि इस लड़ाई को अभी लड़ना बाकी है, मिलकर ही लड़ना होगा। वैक्सीन की कोशिश देश में हर इंसान को, हर नागरिक को देने की कोशिश की जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।